हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में फिर से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन का हमने मीन निकालना है और मोड निकालना है और इंटरप्रेट करना है कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट जो है उसका क्या मतलब है। बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन मैं क्विकली पढ़ देता हूँ। द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन दिस टेबल। तो ये एक एग्जाम्पल में एक टेबल था, तो पूरे का पूरा टेबल मैंने यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया। ये 30 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के एग्जाम में कितने कितने मार्क्स लिए। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 25 के बीच में है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से लेके 40 के बीच में, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड द मीन। तो एक तो हमें मोड फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है। देखो डाटा उसने तुम्हें पहले ही दे दिया सारा, तो अब हमें पता है कि मीन जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, उसको हम समेशन एफ आई से डिवाइड करते हैं। तो एक्स बार जो है वो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये 62 आ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट्स के 62 मार्क्स हैं, ये है हमारे पास मीन। तो ये हमने मीन निकाल लिया। ठीक है। तो मीन तो हमें पता है कैसे निकालने हैं, हम मोड के ऊपर बात करते हैं। तो चलो मोड के लिए मैं इसको एक बार और डिस्प्ले कर देता हूं। आपने एग्जामिनेशन में ये टेबल 2 बार नहीं बनाना, एक ही बार बनाना होता है। ठीक है। ये तो जस्ट मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूं, इसलिए मैंने दोबारा डिस्प्ले कर दिया। अब मोड के लिए ना तो हमें ये चाहिए ना हमें ये चाहिए। ठीक है। हमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए होती। मोड के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है कि जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो वो हो जाती है मॉडल क्लास। तो मोड का ये जो फॉर्मूला है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं। लेकिन आप साथ साथ क्या करो, आप यहाँ पे लिखना शुरू करो कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी है। कैलकुलेशन में समटाइम्स मिस्टेक होती है, तो यहाँ से स्टेप्स लिखे होंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। अगर गलती हो भी जाए तब भी मार्क्स मिलेंगे। तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो क्लास मॉडल क्लास। तो ये हो गई 40 to 55। इसका मतलब होता है क्या मॉडल क्लास का, इसका मतलब ये है कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो इसके बीच में ही आएगा, 40 और 55 के बीच में। तो ये भी कंफर्म हो जाता है कि फाइनल आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो, 40 से कम या 55 से ज़्यादा आ जाए, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। राइट। अच्छा, अब उसके बाद एल का मतलब इसकी लोअर लिमिट वो हो गई 40। उसके बाद F0, F1 और F2। तो ये जो सबसे बड़ी क्लास है, एक इससे पिछली और एक इससे अगली, तो यहाँ ये तीनों क्लासेस ले लो। तो पहली वाली को हम F0 बोलेंगे, दूसरी को F1 और फिर F2, 0, 1, 2। राइट। तो बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। लेकिन यहाँ पे लिख लो F0, F1 और F2, जस्ट इन केस कोई गड़बड़ होती है तो इसके मार्क्स मिलेंगे 376। और उसके बाद H, ये जो H है ये होता है क्लास साइज। तो क्लास साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करोगे तो 15 इज द क्लास साइज। और ये सारी वैल्यूज जब आप इसमें डाल दोगे, तो आप खुद ही डाल देना, मैं नहीं डाल रहा, ये सारी वैल्यूज जब आप इसमें डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है। तो मोड आ गया 52 और मीन कितना था, मीन था 62। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। अब मीन का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे ने 62 मार्क्स लिए हैं, यानी कि सारी क्लास के मार्क्स अगर मैं इकट्ठा करके उनको बराबर बांट दूं सब बच्चों में, तो सबके हिस्से में 62 मार्क्स आएंगे। लेकिन मोड 52 इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्लास में सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, 52। तो 52 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे जो हैं वो क्लास में सबसे ज्यादा है। राइट। तो ये है आपकी इंटरप्रिटेशन मीन और मोड की। अब अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो इट्स टाइम टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, बट ओनली इफ यू लाइक। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।